मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू लगातार कर रहे होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 3.5 के पहले सवाल, दूसरे सवाल, तीसरे सवाल को हल करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले पहले सवाल को पढ़ते हैं और हल करते हैं। आइए पढ़ा जाए। ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, अर्थात किसका केवल और केवल एक ही हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सवाल कहने का मतलब ये कह रहा है कि इस रैखिक मतलब इन रैखिक समीकरणों युग्मों में से, इन रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से हल है। जिसका अद्वितीय हल है उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, यही इस प्रश्न में कह रहा है। चलिए भैया, हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म को देखते हैं। तो यहां पर पहला रैखिक समीकरण युग्म है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, फिर 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0 शुद्ध। ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले यहां से जो है रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप की सहायता से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे। चलिए भैया, हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है, क्या होता है भैया? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। ओके, फिर भैया a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। यही क्या है? यही रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। चलिए, आप यहां पे देख सकते हैं कि x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और यहां पर c1 अकेले होता है। इसी प्रकार x का गुणांक a2 होता है, यहां पर y का गुणांक b2 है और यहां पर जो है c2 है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं पहले समीकरण में ये x है, ये y है, ये c के रूप में है। यहां पर x के पहले यहां एक छिपा है, अर्थात यही क्या है? यही a1 है, अर्थात a1 का मान आ गया 1। ओके बेटा जी। चलिए भैया, आप देख सकते हैं कि यहां पर y का गुणांक b1 है और यहां पे y का गुणांक -3 है। यही -3 क्या है? b1 के बराबर है, अर्थात b1 है। तो b1 बराबर आपका है भैया -3। और आप देख सकते हैं ये आपका c1 है और ये -3 जो है c1 के स्थान पे है, अर्थात c1 का मान है -3। इतनी बात समझ में आई। चलिए भैया, अब हम लोग यहां पर a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं कि x का गुणांक a2 है और यहां पर x का गुणांक 3 है, अर्थात यही 3 क्या है? a2 है, यानी कि a2 बराबर आपका 3 है। ओके बेटा जी। चलिए, आप देख सकते हैं कि y का गुणांक b2 है और यहां पर y का गुणांक -9 है, अर्थात यही आपका b2 क्या है? -9 है। b2 आपका भैया है -9। देखिए, हम लोग चिन्ह के साथ लेते हैं, अर्थात ये -3 का चिन्ह है, -3 का चिन्ह है, माइनस ये 9 का चिन्ह है, -2 का चिन्ह है। इसलिए हम लोग जब भी a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे तो चिन्ह के साथ ही निकालते हैं, क्योंकि चिन्ह उसी का है, चिन्ह उसी गुणांक का होता है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, अब आप चलेंगे आगे। यहाँ पे C2 है और यहाँ पे C2 के स्थान पे -2 है, तो C2 भैया है -2। यहां तक बात क्लियर हुई, स्पष्ट हुई। चलिए, अब हमें बताना है कि इसका हल अद्वितीय है कि कोई हल नहीं है,
कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो भैया हमारे पास तीन कंडीशन होता है। क्या भैया? अगर A1 अपान A2, यदि यदि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अगर ऐसा है तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भैया, अब हम लोग दूसरा जो कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, अगर ऐसा है तो भैया इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ध्यान देंगे, मतलब अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है भैया? तीसरा कंडीशन ये है कि अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 मगर डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, तो भैया कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आई? चलिए भैया, अब हम लोग यहां पर A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 यहां से निकालेंगे भैया। तो A1 अपान A2 का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे A1 का मान एक है, क्या है? एक है। और A2 का मान क्या है? 3 है भैया, कोई दिक्कत? इसी प्रकार हम लोग B1 अपान B2 का मान निकालेंगे भैया। B1 का मान क्या है? -3 है। और B2 का मान क्या है? -9 है भैया। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 भैया, 1/3 आ गया। हम लोग यहाँ पर C1 अपान C2 का मान भी निकाल सकते हैं। C1 का मान क्या है भैया? -3 है। C2 का क्या मान है भैया? -2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भैया? ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि A1 अपान A2 का मान आया है 1/3, ओके। B1 अपान B2 का मान आया है 1/3 और C1 अपान C2 का मान आया है 3/2। अब आप देख सकते हैं कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 का मान बराबर है, लेकिन ये C1 अपान C2 के मान के बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? तीसरा वाला। आप देख लीजिए, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ऐसा है, ये कंडीशन फॉलो होता है, तो दिस इज नो सॉल्वेशन, दिस इज नो सॉल्व, मतलब कोई हल नहीं होता भैया। तो लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 भैया, इसलिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई भैया? कोई दिक्कत? आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर इसका अद्वितीय हल आता, अगर इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता, इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करते, लेकिन इसका अद्वितीय हल नहीं प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? इसका कोई हल नहीं। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलो भैया, हो गया, इसको मिटा दें। ओके भैया, ओके ओके ओके, चलो चलिए भैया, अब हम दूसरा सवाल यहां पे देखेंगे। दूसरा सवाल क्या भैया? दूसरा रैखिक संकर युग्म है 2x प्लस वाई, देखिए बराबर 5 है। जब हम 5 को
बराबर के बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ पे +5 है। जब ये +5 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, अर्थात -5 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है भैया 3x + 2y दिया गया है, फिर बराबर दिया गया 8 यानी +8 है। जब ये +8 बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, -8 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर जी ये बताइए कि आप 5 और 8 को बराबर के बाईं तरफ क्यों ला रहे हैं? अरे हमारे प्रिय बच्चों, मैं इस रैखिक समकरण युग्म को इसके व्यापक रूप के रूप में बदलना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है a1x + b1y + c1 इसी के साथ जुड़ा है, अर्थात c1 बराबर के दाईं तरफ नहीं है, अर्थात सभी के सभी जो है बराबर के बाईं तरफ है। इसीलिए मैंने इसको इस रूप में बदल दिया। यही कारण है कि मैंने 5 और 8 को बराबर के बाईं तरफ लाया है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बहुत ही आसानी से यहां से a1, यहां से b1, यहां से c1, यहां से a2, यहां से b2, यहां से c2 के मान को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं भैया, ये आपका x का गुणांक a1 है, x का गुणांक 2 है, अर्थात a1 का मान भैया 2 है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसी प्रकार y का गुणांक b1 है, y का गुणांक यहाँ पे 1 है जो कि छिपा है, अर्थात मैंने +1 है, तो b1 का मान भैया +1 है। यहाँ पे प्लस लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ पे प्लस छिपा है। तो बेटा जी चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे c1 है और यहाँ पे c1 के स्थान पे -5 है। c1 क्या है? -5 है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार भैया जी x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक +3 है, अर्थात a2 का मान है भैया +3। y का गुणांक b2 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है, अर्थात यहाँ पे b2 का मान आ गया 2 भैया, और ये c2 है और ये c2 के स्थान पे आपका -8। कोई दिक्कत? अब हम लोग फिर यहाँ पर जो है a1/a2, b1/b2, c1/c2 के मान को निकालेंगे भैया। तो निकाला जाए भैया, हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखा a1/a2 का मान क्या भैया? a1 का मान 2 है, a2 का मान भैया 3 है। कोई दिक्कत? इसी प्रकार b1 का मान 1 है, b2 का मान भैया 2 है। कोई दिक्कत? और c1 का मान भैया, c1 का मान -5 है और c2 का मान भैया -8 है। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 5/8। चलिए भैया, अब आप देख सकते हैं कि a1/a2 का मान 2/3 आया है। भैया देख लीजिए, b1/b2 का मान 1/2 आया है। यही आपस में बराबर नहीं है। अरे भाई 2/3 क्या 1/2 आपस में बराबर है? नहीं है ना, अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब यहीं पर गलती हो गई, क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई, ये a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं है, तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? पहला वाला। आप देख सकते हो कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा है तो वहां पर उस या उन रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं, अर्थात केवल एक ही हल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए भैया इसका क्या है? अद्वितीय हल प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अब चूंकि सवाल में यह कह रहा था कि जिस या जिन रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है उसी को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, अर्थात अब हमें इसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो भाई,
अब हम चलेंगे आगे। चले भैया, कोई समस्या? चला जा, अच्छा तो इसको मिटा दें, इसको भैया मिटा दें। ओके, अब हम लोग इसे हल करेंगे। डालें भैया, चलो अब हम इसे हल करेंगे। तो भैया हल किया है, देखिए वज्र गुणनखंड विधि से, सॉरी, वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए एक सिंपल सा नियम भैया होता है। क्या नियम होता है? होता है x बराबर y बराबर 1 लिख दो। x बराबर y बराबर 1 लिख दिया, बटे कर दीजिए, बटे बस 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 बस, ठीक है, काका, फिर बटे अब ये कर दो। ये भैया नियम है। बस बस का मतलब BC माइनस BC, फिर y बटे का मतलब CA, फिर भैया बराबर 1 बटे अब का मतलब AB। बस 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 बस, काका काका, अब, ठीक है, मतलब BC माइनस BC, CA माइनस CA, 1 बटा AB माइनस AB। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बस ये ट्रिक है, क्या है? लॉजिक है। क्या भैया लॉजिक है? बस बस, काका काका काका, अब मन अब मन एबी। अच्छा, इसके बाद 12 21 लिख दो, मैंने 12 21 मतलब B1 C2 B2 C1 माइनस C2 ओके, A1 B2 A2 B1। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये ट्रिक है। 12 21 अब आपको कुछ नहीं करना है। इसी में A1 मतलब B1 सीट मतलब इसमें पूरे में A1 B1 C1 के मान को, माने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान को हम लोग जब रख करके हल करेंगे, हमें यहां से x का y का मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं। तो x बटे B1 का मान क्या भैया? 1 हो जाएगा, 1 गुणे C2 का मान क्या है भैया? -8 लिखेंगे, माइनस B2 का मान क्या है? देखो भैया, B1 का मान हमको मिला है 1, हो गया, गुणे भैया यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा है, ठीक। इस C2 का क्या मान है भैया? -8 हो गया। फिर लिखेंगे माइनस B2 का क्या मान है भैया? 2, यहाँ लिखेंगे 2। C1 का क्या मान है भैया? -5, ठीक है, बराबर लिखेंगे भैया, y बटे करेंगे। C1 का क्या मान है? ये C1 है, ये C1 का क्या मान है? -5 गुणे A2 का क्या मान है भैया? A2 का मान है भैया 3, यहाँ 3 लिख दीजिए, फिर लिखिए माइनस। फिर भैया C2 का क्या मान है? C2 का क्या मान है भैया? -8, यहाँ लिखिए -8, कोष्टक लिख दीजिए, गुणे भैया, और फिर आपका A1 का क्या मान है भैया? गुणे 2 कर दीजिए, बराबर, ठीक है, 1 बटा A1 का क्या मान है भैया? 2 गुणे B2 का क्या मान है? B2 भैया 2 है, गुणे 2 करिए, माइनस करिए। A2 का क्या मान है भैया? 3 है, यहाँ 3 लिखिए, गुणे करिए भैया। B1 का क्या मान है भैया? 1 है, यहाँ 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए भैया, अब हम गुणा करेंगे। 1 का चिन्ह प्लस और 8 का चिन्ह माइनस, जब गुणा करेंगे प्लस माइनस का तो आ जाएगा भैया माइनस, फिर 8 एकम 8। मेरी बात समझ में आई? इसी प्रकार, ठीक है ना? चलिए भैया 2 का चिन्ह माइनस और 5 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या भैया? बराबर लिखेंगे। इसी प्रकार y बटे करेंगे,
5 का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में आ जाएगा माइनस और 5 3 ही 15 भाई, ठीक है ना। चलिए भैया अब देखिए जरा ध्यान देंगे, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, गुणा करेंगे माइनस का माइनस में आ जाएगा भैया प्लस आ जाएगा और फिर 8 दूना 16 हो जाएगा। कोई समस्या, या आप ऐसे कर लीजिए 2 का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, 8 का चिन्ह माइनस है, तो जब गुणा करेंगे माइनस का प्लस में आ जाएगा माइनस, फिर 8 दूनी 16, फिर आपका आ जाएगा भैया -16। ये जो माइनस है इस माइनस को बना देगा प्लस, वही हमने किया है। बराबर लिखेंगे भैया 1/2 दूना 4 करेंगे माइनस, ठीक भैया, ठीक है, 1 का चिन्ह प्लस और 3 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे माइनस का प्लस में आ जाएगा भैया माइनस, फिर 3 एकम 3, या आप समझ लीजिए ऐसे कि 3 का चिन्ह अगर इसको माइनस को हम छोड़ दें तो 3 का चिन्ह प्लस है, 1 का चिन्ह प्लस है, तो गुणा करेंगे प्लस का प्लस में आएगा प्लस, फिर 3 एकम 3 यानी -3 आपका आ जाएगा, -3 एकम 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका आ जाएगा। चलिए भैया तो x बटे करेंगे, चलिए भैया देखिए 10 का चिन्ह प्लस है, 8 का चिन्ह माइनस है, मतलब जब दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं भैया। तो 10 में से 8 गया 2, जो 2 बचा है वो 10 का बचा है और 10 का चिन्ह प्लस है इसलिए 2 का चिन्ह प्लस होगा, बराबर लिखेंगे भैया y बटे करेंगे। चलिए भैया 15 का चिन्ह माइनस है, 16 का चिन्ह प्लस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे। 16 में से 15 जाए 1, चूंकि जो 1 बचा है वह 16 का बचा है और 16 का चिन्ह प्लस है इसलिए 1 का चिन्ह प्लस होगा भैया, बराबर 4 में से 3 जाए 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आराम से x और y के मान को निकाल सकते हैं भैया। एक बार x/2 बराबर करेंगे 1/1 के, और एक बार हम लोग जो है y/1 बराबर करेंगे 1/1 के, ठीक है। कोई समस्या, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको यहां से मिटाएंगे भैया जी, हो गया, इसको मिटा दें चलो भाई। तो एक बार लिखेंगे x/2 बराबर 1/1 के, तो x/2 बराबर 1/1 के। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे 1 में, 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो x एकम x और फिर 2 एकम 2 भैया, ये x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब हम लोग y/1 ये बराबर लिखेंगे 1/1 के, ठीक है ना भैया। जब तीनों देखिए, जब तीनों आपस में बराबर हैं तो हम इतना बराबर इतने के लिख सकते हैं और इतना बराबर इतने के लिख सकते हैं, कोई समस्या, ठीक। चलिए और लिखेंगे, फिर लिखेंगे भैया y/1 बराबर लिखेंगे 1/1, अर्थात इतना बराबर इतना के। फिर हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, y का गुणा करेंगे 1 में, तो y एकम y और फिर 1 एकम 1 भैया, यही वैल्यू आ गई y बराबर 1, x बराबर 2। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरा ट्रिक आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल अर्थात तीसरे सवाल को हल करते हैं। चलो भैया मिटा दें। चलिए अब हम लोग जो है चलेंगे तीसरा, इसको मिटा दें। ओके चलो भाई, अब हम लोग तीसरा रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं, देखते हैं क्या है मैटर उसका। चलिए देखा जाए, आपका तीसरा है 3x - 5y भैया। फिर देखिए बराबर के इधर 20 है, अब हम इस प्लस, देखिए यहाँ पे 20 का चिन्ह प्लस है, अब हम इस प्लस 20 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -20 बराबर 0। कोई समस्या? इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया 6x - 10y भैया, बराबर के इधर माने दाएं तरफ प्लस 40 है। जब ये देखिए भैया ये 40 का चिन्ह यहाँ पे प्लस है जो कि छिपा है, जब हम लोग इस प्लस 40 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा भैया, हो जाएगा -40 बराबर 0। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे। चलिए भैया
यक्स का गुणांक a1, यक्स का गुणांक 3 अर्थात a1 बराबर 3। कोई समस्या नहीं। अच्छा चलिए, y का गुणांक b1, y का गुणांक -5। मैंने बताया था कि हम लोग चिन्ह के साथ लिखते हैं, ये माइनस इसी 5 का है, इसलिए भैया ये b1 बराबर -5 है। कोई समस्या? चलिए भैया, अब इसके बाद c1 है, ये आपका c1 ग्रुप में है, तो c1 का स्थान क्या है? -20, -20 बेटा, -20। तो C1 का मान है -20 मतलब 20। ठीक, चलिए भैया, अब देखा जाए यहां पर x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक 6 है। अरे भैया a2 का मान +6 है, y का गुणांक +b2 है, y का गुणांक -10 है, अर्थात b2 का मान भैया -10 है। फिर ये आपका c2 है और c2 के स्थान पर -40 है भैया, c2 बराबर -40 है। कोई समस्या? फिर हम लोग अब a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 के मान को निकालेंगे भैया। तो a1 अपान a2 का मान क्या हो जाएगा? a1 का मान आप देख सकते हैं 3 + 3 लिखेंगे। फिर a2 का मान है भैया 6। कोई समस्या? इसको हम लोग काट सकते हैं 3 से, 3 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2, अर्थात a1 अपान a2 का मान आ गया 1/2। कोई समस्या? चलिए, अब हम लोग यहाँ पर b1 अपान b2 के मान को निकालेंगे भैया। b1 का मान क्या है? -5 है भैया, और b2 का क्या मान है भैया? -10 है। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, और 5 5 से कट जाएगा, 10 भी 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10 भैया, 1/2। C1 अपान C2 का मान भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। C1 का मान क्या है भैया? -20 माने -20 बटे C2 का क्या मान है? C1 का मान है -20 और C2 का मान है भैया -40। तो ये 0 0 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, फिर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 अपान a2 का मान आया है 1/2, b1 अपान b2 का मान आया है 1/2, c1 अपान c2 का मान आया है 1/2, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है? ये तीसरा वाला। आप देख सकते हैं कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अर्थात इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो भैया हम लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, इसलिए भैया अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक माने अनंत, अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, केवल हमें जिस रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा उसी को हल करना है, अर्थात इसका अद्वितीय हल प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या प्राप्त हुआ है? अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हुआ है, इसे हमें हल नहीं करना है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चौथा सवाल, अंतिम सवाल जो है पहले सवाल का चौथा सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट करें भैया जी। हो गया भैया जी, हो गया। इसको मिटा दें, मिटा दें। ओके भैया, मिटा दिया। क्या समस्या है? बार बार करो, मिटा दें, मिटा दें, मिटाओ। चलो भैया, देखा जाए। चलो भैया, हम लोग फिर आगे प्रोसीड करते हैं। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? भाई बता देना हमें कमेंट में, कमेंट में बता देना भाई, बता दे रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है आप कमेंट में लिखिए, हम जरूर आपके कमेंट को पढ़ेंगे और फिर उसे हम जरूर सॉल्व करेंगे, बताएंगे भैया जी मेरे प्रिय बच्चों। चलिए
अब जो है आपका, अच्छा भैया वीडियो को लाइक कीजिए, तुरंत कीजिए पहले, और शेयर कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों, अपने सहेलियों को सेंड कर दीजिए, बता दीजिए कि हमारे ये गुरुजी मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, और सुनो मेरी बात, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, उसका अलग बनाएंगे चैनल, या हो सकता है किसी में पढ़ा दें, ठीक है ना, प्ले लिस्ट अलग से बना करके उसमें हम आपको इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन जो है कक्षा 9th का, 10th का, 11th का, 12th का पढ़ाएंगे भैया। चलिए अच्छा, फिलहाल हम लोग अब चौथा सवाल यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और 3x माइनस 3y बराबर माइनस 15 बराबर 0 भैया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे भैया। तो चलिए भैया, a1 बराबर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि x का गुणांक a1 है, अरे भैया ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, तो हम लोग सबसे पहले यहां से इसकी सहायता से यहां से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, फिर इसकी सहायता से यहां से a1 a2 b2 c2 सॉरी a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे भैया, ठीक है। चलिए भैया, कोई दिक्कत, चलिए अच्छा, आप देख सकते हैं कि x का गुणांक a1 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है जो कि छिपा है, अर्थात a1 बराबर 1। इसी प्रकार y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक भैया -3 है, यानी कि b1 बराबर -3 है। फिर आपका ये c1 भैया, ये c1 के स्थान पे है, c1 बराबर भैया -7 है। इसी प्रकार भैया देखा जाए, x का गुणांक a2 है, यहाँ पे x का गुणांक +3 है, अर्थात a2 बराबर +3 भैया। y का गुणांक b2 है, तो यहाँ पे y का गुणांक -3 है, यानी कि b2 बराबर -3 है। मैंने आपको कई बार बताया था कि ये जो चिन्ह होते हैं ये गुणांक का होता है, मतलब ये जो माइनस है ये 3 का चिन्ह है, -3 का चिन्ह है, -7 का चिन्ह है, -15 का चिन्ह है, ठीक है। चलिए, तो a1 का मान आ गया 1, b1 का मान आ गया -3, और c1 का मान आ गया भैया -7। इसी प्रकार a2 का मान आ गया 3 माने +3, और b2 का मान आ गया भैया -3, और c2 का मान भैया देखिए ये c2 का स्थान पे है -15, ठीक। फिर हम लोग यहाँ पर a1 अपान a2 के मान को निकालेंगे, b1 अपान b2 c1 अपान c2 के मान को निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे a1 अपान a2, तो a1 का मान है भैया 1, a2 का मान भैया है 3, ओके। इसी प्रकार b1 का मान क्या है, -3 है, b2 का मान मतलब b1 का मान क्या है भैया -3, b2 का क्या मान है -3 है। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा केवल 1/1 लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है, ये 1 आप लिख सकते हैं। चलो भैया, c1 का क्या मान है भैया -7, c2 का क्या मान है भैया -15, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 7/15 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a1 अपान a2 का मान आया है 1/3, भैया देख लीजिए आंख खोल करके, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। b1 अपान b2 का मान आया है 1 या 1/1 मान लो। आप देख सकते हैं कि यहीं पर a1 अपान a2 b1 अपान b2 का मान आपस में बराबर नहीं है, इसको छोड़ ही दियो, पहले इसी को हम लोग देखते हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 के मान आपस में बराबर नहीं है, अर्थात a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसा है, आप देख सकते हैं कि पहला कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, अर्थात इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। कोई समस्या, अगर इसका अद्वितीय हल प्राप्त है तो हमें इसे वज्र गुणन विधि से मतलब x और y के मान को निकालना है, अर्थात हल करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसे वज्र गुणन
विधि से हल करेंगे। तो भैया आप इसको नोट कर लो, चूंकि हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जगह बिल्कुल है ही नहीं। नोट करो इसको। चलो भैया हो गया, इसको मिटा दें, कोई समस्या तो नहीं है? ये मिटा दें, मिटा दें, बोलो यार। चलो भैया अब हम लोग इसको हल करेंगे भैया, बहुत प्यार के साथ हल करेंगे, कोई समस्या तो नहीं है। चलो भैया हमने बताया कि अगर वज्र गुणन विधि से हल करना है तो मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? अरे भैया x बराबर y बराबर 1 लिख दो, बटे 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 लिखो। क्या लिखेंगे? बस 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 काका अब बस बस काका अब बस बस का मतलब BC माइनस BC, काका का मतलब CA माइनस CA, अब का मतलब AB माइनस AB। कोई समस्या? अब क्या लिखेंगे भैया? अब क्या लिखेंगे भैया? अब लिखेंगे 12 21, फिर 12 21, फिर 12 21। ये ट्रिक है, 12 21 12 21 12 21। मतलब क्या हुआ? ये B1 हो गया, ये C2 हो गया, ये B2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये C2 हो गया, ये A1 हो गया, ये A1, ये B2, ये A2, ये B1। अब हमें इसमें जो है A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान को रखना है और हल कर देना है, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा भैया। चलिए भैया तो x बटे करेंगे भैया। चलो भैया B1 का क्या मान है? ये -3 है। क्या है? -3 गुणे करेंगे। C2 का क्या मान है भैया? C2 का मान है -15, यहां लिखेंगे -15 भैया। लिखेंगे यहाँ पे माइनस। B2 का क्या मान है भैया? B2 का मान है -3, लिखेंगे कोष्टक में मान लो, फिर गुणे, ठीक है। और C1 का क्या मान है भैया? -7 है। क्या है? -7, लिखेंगे बराबर y बटे करेंगे। C1 का क्या मान है भैया? C1 का मान है -7, कोई समस्या? ठीक है। A2 का क्या मान है भैया? A2 का मान है भैया 3, फिर लिखेंगे माइनस। C2 का क्या मान है भैया? C2 का मान है 15, एक मिनट, -15 होगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो C2 का मान है -15 और गुणे A1 का क्या मान है भैया? 1, फिर बराबर लिखेंगे 1 बटा। A1 का क्या मान है भैया? A1 का मान है 1 गुणे। B2 का क्या मान है भैया? B2 का मान है -3, फिर करेंगे माइनस। A2 का क्या मान है? A2 का मान है भैया 3 है, फिर गुणे करेंगे। B1 का क्या मान है भैया? -3 है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने मान सही रखा है। चलो भैया B1 का मान -3, ओके, गुणे C2 का मान -15, बिल्कुल सही है। फिर आपका ये माइनस ये मान रहेगा। B2 का मान, हाँ, B2 का क्या मान है भैया? -3 गुणे भैया C1 का क्या मान है? माइनस आपका हो जाएगा 7, ओके, बराबर। फिर भैया C1 का क्या मान है? -7 गुणे A2 का क्या मान है भैया? A2 का मान है 3, फिर आपका ये माइनस। C2 का क्या मान है? -15 गुणे A1 का क्या मान है? 1 है, ओके, बराबर लिखेंगे, फिर 1 बटा। A1 का क्या मान है? 1, फिर B2 का क्या मान है भैया? -3, फिर माइनस आपका है, माइनस लिखेंगे। A2 का क्या मान है भैया? 3 गुणे B1 का क्या मान है भैया? B1 का क्या मान है?
-3। देखिए इस ट्रिक में, इस लॉजिक में आप लोग A1 B1 C1 मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान को बहुत ध्यान रखेंगे, अन्यथा गलती कर सकते हैं, फिर आपका सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए भैया अब हम लोग इसे आगे चलेंगे, लिखेंगे x बटे 15 का चिन्ह माइनस 3 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे माइनस का माइनस में आ जाएगा प्लस, फिर 15 3 45। कोई समस्या? चलिए भैया 7 का चिन्ह माइनस 3 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और फिर 7 त्रिक 21, यानी ये आपका है, ये भैया आपका माइनस है तो हमने लिख दिया माइनस। 3 का चिन्ह माइनस 7 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे माइनस माइनस का प्लस, और फिर 7 त्रिक भैया 21। कोई समस्या तो नहीं है आपको? चलो भैया अब आगे चलते हैं, जरा ध्यान देंगे। चलो भैया हो गया। इसके बाद बराबर लिखेंगे, y बटे करेंगे 7 का चिन्ह माइनस 3 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे माइनस का प्लस में आ जाएगा माइनस, 7 त्रिक 21। कोई समस्या? चलो भैया लिखेंगे माइनस 15 का चिन्ह माइनस 1 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में आ जाएगा माइनस, फिर 15 एकम 15 भैया, ये माइनस इस माइनस को यह माइनस बना देगा प्लस, अर्थात आ जाएगा प्लस 15। कोई समस्या? बराबर लिखेंगे, 1 बटे करेंगे भैया 1 का चिन्ह प्लस 3 का चिन्ह माइनस, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में आ जाएगा माइनस, फिर 3 एकम 3। कोई समस्या? चलो भैया यहाँ लिखेंगे माइनस पहले से है तो 3 का चिन्ह यहाँ प्लस है और ये 3 का चिन्ह माइनस है, तो गुणा करेंगे माइनस का प्लस में आ जाएगा भैया माइनस, फिर 3 त्रिका 9। अब देखो इस माइनस को यह माइनस बना देगा प्लस, अर्थात प्लस 9 आ जाएगा। ये मेरी बात समझ में आई? चलो भैया लिखेंगे फिर x बटे, चलो भैया 45 में से 21 है तो आप इसको 45 में से 21 को घटाइए, 45 में से 21 को घटाइए तो 5 में से 1 जाए 4 और 4 में से 2 जाए 2, बराबर लिखेंगे y बटे करेंगे 21 का चिन्ह माइनस है 15 का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे। 21 में से 15 निकालिए भैया 6 यानी कि 6 आ जाएगा, लेकिन 6 का चिन्ह हो जाएगा माइनस भैया, क्यों? क्योंकि जो 6 बचा है वह बचा 21 का, इसलिए 6 का चिन्ह हो जाएगा माइनस। लिखेंगे बराबर 1 बटा 3 का चिन्ह माइनस है 9 का चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे, 9 से 3 जाए 6 भैया। ठीक है भैया 9 का चिन्ह प्लस है और 3 का चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो जब दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे, 9 में से 3 जाए 6, जो ये 6 बचा ये 9 का बचा, 9 का चिन्ह प्लस है इसलिए 6 का चिन्ह हो जाएगा प्लस। ठीक, कोई समस्या तो नहीं भैया? चलिए अब हम इसको यहां से मिटाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। मिटा दे भैया, चलो देखा जाए। हमने अब बताया कि ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो हम लोग एक बार इसको इसके बराबर लिख सकते हैं और फिर इसको इसके बराबर लिख सकते हैं x और y के मान को निकालने के लिए। लिखेंगे भैया x बटा 24 बराबर 1 बटा 6 के लिख सकते हैं। 6 एकम 6, 6 चौक 24 काट सकते हैं, x बटा 4 बराबर 1 बटा 1 1/1। अब हम लोग यहां पर तिर्यक का गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे 1 में, x एकम x 4 एकम 4 भैया, x का मान आ गया 4। कोई समस्या तो नहीं है किसी को? ठीक भैया, इसी प्रकार जो है यहां हम लोग देख लेते हैं y बटे -6, y बटे -6 बराबर 1 बटा 6 लिख सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, y बटे -1 बराबर 1 बटे 1। अब हम लोग यहाँ पर फिर वही बात है, तिर्यक का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, y का गुणा करेंगे 1 में, y एकम y, फिर गुणा करेंगे 1 का प्लस 1 का -1 में, तो हम लोग जानते हैं जब गुणा करेंगे प्लस का माइनस में तो आता है माइनस, जब गुणा करेंगे 1 का 1 में 1 एकम 1,
यानी y की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई -1। यही मतलब इसका हल है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। नोट करो। हो गया भैया जी, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? चलो मेरे प्रिय बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, हो गया? मिटा दें, मिटा दें भैया, मिटा दें। ओके भैया, मिटा देते हो क्या? बार बार कहते मिटा मिटा दें आप, मिटाओ। हो गया, चलो। ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर, ओ मेरे हम सफर। चलिए भैया, ये प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का पहला सवाल है। ये कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अर्थात जो ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, अर्थात अनंत हल है। इसी शर्त अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसके लिए जो शर्त होता है, जो कंडीशन होता है, उसको लगा करके हम लोग यहां पर ए और बी के मान को निकालेंगे। लेकिन हम लोग सबसे पहले यहां से A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान को रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करते हुए निकालेंगे। हम लोग जानते हैं भैया कि रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? अभी हमने आपको जस्ट इसके पिछले सवाल में बहुत ही क्लियर कट के रूप में लिखा था, बताया था, समझाया था। और यहां भी आप देख लीजिए क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यह पहला रैखिक समीकरण है। दूसरा क्या है भैया? A2x B2y प्लस C2 बराबर 0। अब यह दो रैखिक समीकरण युग्म हो गए। युग्म का मतलब दो, यानी जोड़ा। इसे हम लोग दोनों को मिला करके कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब हम लोग इसी से यहां पर जो है A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान को निकालेंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में सब का सब जो है बराबर के बाईं तरफ है और बराबर के दाईं तरफ केवल 0 है। अब हम इसे भी क्या करेंगे, बराबर के इधर जो संख्या है इसे हम बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, इधर 0 बच जाएगा। इसको हम लोग सबसे पहले इसी रूप में बदलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बराबर के इधर धन 7 है। अब हम धन 7 को बराबर के बाएं तरफ लाएंगे। इसी प्रकार बराबर के इधर आप देख सकते हैं ये प्लस के रूप में ये संख्या है, इसको हम लोग बराबर के बाएं तरफ लाएंगे। पहला काम तो हम लोग यही करेंगे। चलिए भैया, तो लिखेंगे हल। अगर किसी को कोई समस्या हो, सवाल समझ में नहीं आता हो, तो वह कमेंट में जरूर लिखे कि उसे क्या समस्या है, क्या समझ में नहीं आता है। मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको उसे फिर से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए भैया, तो देखा जाए तो आपका ये 2x है, ये प्लस 3y है भैया, बराबर के इधर धन 7 है, प्लस 7 है। जब ये प्लस 7 बराबर के बाईं तरफ आएगा भैया, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, तो -7 यहां बच गया 0। ओके बेटा जी। इसी प्रकार a माइनस बी यक्स है भैया, प्लस है, प्लस है, और a प्लस बी फिर कोष्टक में y है भैया। चलिए भैया देखिए, इसका चिन्ह प्लस है। जब ये संख्या बराबर इधर आएगी तो हो जाएगी भैया -3a प्लस बी
-2। इसको हम लोग चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं अपने मन से, कोई समस्या की बात नहीं। ओके बेटा जी, चलिए आप देख सकते हैं कि बराबर के इधर अब शून्य हो गया, यहां भी बराबर के दाएं तरफ शून्य हो गया। अब हम लोग यहां पर इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप की सहायता से a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान को निकालेंगे भैया। आइए निकाला जाए। तो यहां पर a1 का मान, क्योंकि x का गुणांक a1 है तो x का गुणांक 2 है, अर्थात a बराबर 2 है। कोई समस्या तो नहीं किसी को। इसी प्रकार y का गुणांक b1 है, यहाँ पे भैया y का गुणांक +3 है, अर्थात b1 का मान +3 है। यहाँ पे c1 है, यहाँ पे c1 के स्थान पे भैया -7 है। कोई समस्या तो नहीं किसी को भैया। यहां तक मेरी बात समझ में आई? फिर आगे चले। यहां तक मेरी बात समझ में आई? फिर आगे चले। हाँ सर चलिए ना, क्या समस्या है? तो भैया चला जाए। देखो x का गुणांक a2 है, यहां पर x का गुणांक a -b है, यानी कि a2 बराबर a -b। यहाँ पे प्लस छिपा है, यहाँ पे प्लस छिपा है। चलो भैया y का गुणांक b2 है, यहाँ पे y का गुणांक भैया a + b है, अर्थात b2 बराबर आपका है a + b। कोई समस्या तो नहीं किसी को। ये भैया C2 है और ये माइनस ये भैया -C2 का मतलब ये माइनस ये संख्या ये C2 ही है, माने C2 के स्थान पे है। तो भैया C2 बराबर हो जाएगा माइनस कोष्टक में 3a + b -2। हमें यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल गया। अब हम लोग यहां पर सवाल में खुद पहले से कहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आप यहां देख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके लिए ये कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही क्या है कंडीशन। इसी शर्त को, इसी कंडीशन को हम लोग लगा करके यहां से जो है a और b के मान को हम लोग निकालेंगे। तो चला गया भैया। तो इसको मिटा दें, कोई समस्या तो नहीं भैया? मिटा दो सर, इसको भी मिटा दें। हाँ सर चलो चलो भैया, सवाल को भी मिटा दें भैया। हाँ सर मिटा, कहीं देते हो, अब कल का काम है, अपनो काम ना कल काम खत्म हो गया। चलो तो भैया जरा ध्यान देंगे, हम लोग यहां लगाएंगे। देखा जाए तो अब हम लोग यहां पर निकालेंगे a1/a2। तो a1/a2 बराबर भैया a1 का क्या मान है भैया? 2 बटे a2 का क्या मान है भैया? a -b। कोई समस्या तो नहीं है किसी को। b1/b2 का क्या मान है भैया? b1 का मान है भैया, क्या मान है? 3 बटे b2 का क्या मान है? a + b। ये बात। c1/c2 का क्या मान है भैया? c1 का मान है -7 बटे c2 का क्या मान है? माइनस कोष्टक में 3a + b -2 भैया। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, बराबर 7/3a + b -2। कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये कह रहा है कि जो इसका हल प्राप्त होता है वह अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होता है। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आपस में तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं भैया, देखिए ये a1/a2 का मान है 2 बटे a -b, b1/b2 का मान है 3 बटे a + b, c1/c2 का मान आया है 7 बटे 3a + b -2, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर हैं। लिख सकते हैं भैया 2 बटे a -b
बराबर 3/a+b बराबर 7/3a+b-2। कोई समस्या नहीं भैया। ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसको इसके बराबर लिख करके, है भी बराबर, हम लोग यहां से एक समीकरण को प्राप्त कर लें। इसके बाद फिर हम लोग इसको इसको इसके बराबर लिख करके वहां से एक समीकरण और प्राप्त कर लें। हम लोग यही काम सबसे पहले करेंगे भैया। लिखेंगे 2/a-b बराबर 3/a+b। अब हम लोग यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अर्थात 2 का गुणा करेंगे इसमें, 3 का गुणा करेंगे इसमें। तो जब 3 का गुणा होगा a में तो हो जाएगा 3a, माइनस जब गुणा होगा 3 का b में तो 3b हो जाएगा भैया, बराबर लिखेंगे। जब 2 का गुणा होगा a में तो हो जाएगा 2a भैया, प्लस जब 2 का गुणा होगा b में तो 2b हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? अरे भैया, a का चिन्ह प्लस, 3 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में उत्तर आएगा प्लस। जब 3 का गुणा होगा a में तो हो जाएगा 3a। फिर b का चिन्ह माइनस, 3 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का माइनस में उत्तर आएगा माइनस। जब 3 का गुणा होगा b में तो आ जाएगा 3b, लिखेंगे बराबर। a का चिन्ह प्लस, 2 का चिन्ह प्लस, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में उत्तर आएगा प्लस। जब 2 का गुणा होगा a में तो हो जाएगा 2a। इसी प्रकार 2 का चिन्ह प्लस, b का चिन्ह प्लस, ठीक, गुणा करेंगे प्लस का प्लस में उत्तर आएगा प्लस। और जब 2 का गुणा होगा b में तो उत्तर आ जाएगा 2b। देखिए, इस चीज को हम लोग बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है ना, आप इसको एक बार में समझ जाइए। चलिए, अब हम इन दोनों को बराबर के बाईं तरफ लाएंगे। भैया ये 3a है, ये -3b है। अब देखो, ये +2a है। जब ये +2a बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा। ये पक्षांतर का नियम है भैया, -2a। अब देखो यहाँ पे +2b है, जब ये +2b बराबर के बाईं तरफ आएगा इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस, यानी -2b बराबर 0। अब देखो भैया, ये आपस में एक जाते हैं तो 2a का चिन्ह माइनस, 3a का चिन्ह प्लस, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो आपस में घटेंगे। तो 3a में से 2a निकल जाए अर्थात a। 2b का चिन्ह देखिए ये आपस में सजाती हैं तो 2b का चिन्ह माइनस, 3b का चिन्ह माइनस, मतलब दोनों का चिन्ह एक समान है। तो जब दोनों का चिन्ह एक समान है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो -3b -2b -5b भैया बराबर 0, संख्या नंबर 1। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी प्रकार अब हम लोग इसको इसके बराबर करके वहां से दूसरा समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे भैया, अच्छा 3/a+b बराबर, माने ये बराबर इसके 7/3a+b-2 भैया। अब हम लोग यहां भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे? तिर्यक का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए भैया, हम लोग गुणा करेंगे 7 का a+b में, तो 7a हो जाएगा प्लस 7b हो जाएगा भैया, कोई समस्या नहीं है। 3 का गुणा करेंगे 3a+b मानो 2 में, तो 3 त्रिका 9a हो जाएगा। फिर 3 का गुणा करेंगे +b में तो हो जाएगा 3b हो जाएगा भैया। 3 का गुणा करेंगे मानो 2 में तो -3 दूना 6, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि चिन्ह का गुणा कैसे होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो भैया, अब हम लोग इन सबको बराबर के बाईं तरफ लाएंगे, ठीक है। चलो भैया, तो आपका ये 7a है, 7b है। देखो भैया, ये +9a है। जब ये +9a बराबर के बाईं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -9। ये +3b है, एक मिनट, अच्छा है ना, ये +3b है। जब ये प्लस भैया b है ना,
ठीक, तो 3b, हाँ, जब ये +3b बराबर के बाएं तरफ आएगा तो इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा माइनस, या -3b। ये ठीक है, -6 को आप यहीं पर आने दीजिए। चलिए, ये आपस में सजाती हैं। 9a का चिन्ह माइनस है और 7a का चिन्ह प्लस है, मतलब इनका चिन्ह क्या है, अलग अलग है। 9a का चिन्ह माइनस, 7a का चिन्ह प्लस है। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो संख्याएं आपस में घटती हैं। तो 9a में से 7a निकल जाए भैया -2a। क्यों? क्योंकि जो ये 2a बचा है ये 9a का बचा है, और 9a का चिन्ह माइनस है, इसलिए 2a का चिन्ह माइनस होगा। ठीक है जी, चलो 3b का देखिए, ये आपस में b वाला आपस में सजाती है, मतलब एक जात के हैं, ये आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, तो 3b का चिन्ह माइनस, 7b का चिन्ह प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो आपस में घटेंगे। तो 7b में से 3b भैया निकल जाए, 4b बचेगा। 4b जो बचा है वह 7b का बचा है, और 7b का चिन्ह प्लस है, इसलिए 4b का चिन्ह प्लस हो जाएगा भैया, बराबर -6। कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग यहाँ से चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा। तो जब 2 कॉमन लेंगे भैया तो यहाँ बचेगा -a + 2b ना भाई, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, फिर आपका जाएगा -6। -a + 2b बराबर भैया -6। ये 2 गुणे में है, जब ये 2 बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा भैया, बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, मतलब -a + 2b बराबर भैया -3 भैया, ये संख्या नंबर 2 है। मेरी बात समझ में आई? अब आप इसको इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मिटा दें, ओके। चलिए, वो मेरे हम सफर, वो मेरे हम सफर, चलिए भैया। तो समीकरण नंबर 1 हमने कहाँ लिखा है यार? अच्छा, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ये a - 5b बराबर 0 भैया, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है ये वाला, ये -a + 2b बराबर भैया -3, समीकरण नंबर 2 है। चलो भैया, अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे, ये a वाला आपस में कट जाएगा, मतलब a कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका गुणांक, मतलब a का गुणांक एक समान है और a का चिन्ह विपरीत है, इसलिए जोड़ने पर आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे भैया जोड़ने पर, ठीक है, ये भैया कट जाएगा। 5b का चिन्ह माइनस है, 2b का चिन्ह प्लस है, अर्थात दोनों का चिन्ह अलग अलग है, आपस में घटेंगे। तो 5b में से 2b भैया निकल गया, -3b। क्यों? क्योंकि जो ये 3b बचा है वह बचा है 5b का, और 5b का चिन्ह माइनस है, इसलिए 3b का चिन्ह हो जाएगा माइनस। या 0 में जोड़ेंगे -3 को तो -3 आएगा, ये भैया यह माइनस इस माइनस से कट जाएगा, b बराबर भैया हो जाएगा 3। ये 3 गुणे में है, जब ये 3 बराबर के दाएं तरफ जाएगा भैया तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, बटे हो गया 3, 3 से 3 कट गया, b का मान भी आ गया 1। कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग इस b के मान को चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, हमें वहां से a का मान मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि b का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो हमें वहां से a का मान मिल जाएगा। लिखेंगे, प्यार के साथ लिखेंगे, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर भैया, तो समीकरण नंबर 1 है a - 5b बराबर 0। ठीक है भैया, तो a भैया हो जाएगा -5, b का मान यहाँ पे आया a, तो भैया हो जाएगा 0। ठीक है, तो a - 5 × 5 भैया बराबर 0। ये -5 जब बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो इसका चिन्ह माइनस से प्लस हो जाएगा।
अर्थात ए बराबर भैया हो जाएगा 0 + 5, ए बराबर भैया 5 आ गया। मतलब ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई 1। तो यही जो है ए और बी का मान आ गया। मेरे प्रिय बच्चों, मैं समझता हूं कि आप लोग को यह वीडियो मतलब यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।